वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। हमारा मैथ्स के अंदर चल रहा था ट्रेन संबंधी प्रश्न। तो ट्रेन संबंधी प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, दो रेलगाड़ियां दे रखी, रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी। देखो, ए और जो बी है ना, ये दो रेलगाड़ी हैं। एक रेलगाड़ी कैसे है, ऐसे जा रही है, और एक रेलगाड़ी, इनकी चाल क्या दे रखी है आपको, चालों का अनुपात कितना दे रखा है। तो इसको मान लो 3x और इसको मान लो, ये चाल का अनुपात है ना, ये आपकी क्या है, चाल है, और ये भी क्या है, इसकी चाल। जब विपरीत आती है तो इसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, 3x प्लस कितनी हो गई, 7x। और समय कितना दे रखा है, 3 सेकंड में पार कर रही हूं। आगे आगे देखो, सापेक्ष चाल आगे दूरी क्या जाएगी, इसकी दूरी। अब दूरी जो है ना इनकी, वो कितनी हो जाएगी बताओ। देखो, अगर मान के चलो कि इसकी चाल की अगर बात करें, चाल 3 है, सुनना ध्यान है, चाल कितनी है, 3x है। और चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा, अगर हम इसका समय निकालें टोटल, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है ना। तो इन दूरी को और इस चाल को हम दोनों को क्या कर सकते हैं, 3x और ये 4x, टोटल कितना है। तो देखो, दूरी का सूत्र क्या हो गया, चाल गुणा में समय। दूरी कितनी है इनकी, दूरी कितनी है, 7x मान लो। क्या पूछा इसमें, दूरी पूछिए। एक मिनट, कितने सेकंड में, देखो इसकी चाल कितनी है, 3 है, 3x है। इसकी चाल कितनी है, 4x है। और ये दोनों क्या कर रही हैं, 3x गाड़ी की ए रेलगाड़ी और 4x रेलगाड़ी किसको पार कर रही है। अगर ये खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है, सुनना ध्यान से। तो दूरी बराबर, इसकी दूरी क्या जाएगी, ए की दूरी। देखो, चाल इसके पास है ना 3x, और समय कितना है इसमें, तो ये दूरी कितने जाएगी इसकी, 9x जाएगी इसकी, है ना। और इसकी दूरी क्या जाएगी, इसकी दूरी कितने जाएगी, चाल कितनी है, 4x, और टाइम कितना लग रहा है इसको भी, तो कितना जाएगा, ये क्या जाएगी इनकी, कुल समय कितना हो गया, कुल दूरी कितनी हो गई, 21 हो गई, 21x। और चाल कितनी है, सापेक्ष चाल 7x हो गई। और इसका समय कितना है, समय निकालना है ना। x x कट जाएगा, 7 से 7 3 बार कट जाएगा, 3 सेकंड। टाइम कितना जाएगा, कोई दिक्कत इस सवाल में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं। देखो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है, ए बी है, या ए मान सकते हो एक रेलगाड़ी को, और दूसरी रेलगाड़ी को क्या मान सकते हो? बी मान सकते हो। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है, आमने सामने जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है? बताओ। तो ये इस दिशा में जा रही है और ये भी इस दिशा में जा रही है। समान लंबाई की है तो इसका मतलब x होगा, इसका मतलब भी x होगा। लंबाई हमने क्या मान ली? x मीटर मान ली। क्या मान ली? x मीटर मान ली। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस रेलगाड़ी तेज कौन सी होगी? ये रेलगाड़ी तेज होगी जिसकी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, और इसकी कितनी है? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? अब जब एक ही दिशा में जा रही है तो इसका चाल का अंतर हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 56 माइनस 10, सॉरी 46, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 50 बटा में 18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आ गया? आगे देखो क्या है। ये जो है ना, ये जो मतलब कि जो ये रेलगाड़ी है, इसको पार करने में कितना समय लेगी? समय कितना हो जाएगा? कितने सेकंड पार करेगी? 36 सेकंड में। यही कह रहा है ना। अच्छा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है? 50 बटा में 18। डिस्टेंस कितनी है? कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी ना। और समय कितना है? 36। 2 से इसको काटो, 18 और कटेगा, 18 से 18 को काटो, x का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई थी ना, वो कितनी मीटर है? कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रम से क्या है? ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की क्या पूछिए? लंबाई तथा चाल पूछिए। देखो, एक रेलगाड़ी है ए बी। क्या है? एक रेलगाड़ी। आपको इसकी लंबाई का पता है कि आपने मान ली x मीटर। क्या मान ली? x मीटर। ठीक है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, मतलब चाल इसकी क्या है? सेम है। क्या है? इसकी चाल सेम है। एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो ये जो रेलगाड़ी है ना, एक किसको पार कर रही है? पहले तो एक 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये BC क्या है? 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो देखो कुल लंबाई कितनी जाएगी इसकी? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी कितनी है इसकी बताओ रेलगाड़ी की? नहीं पता ना आपको? अरे रेलगाड़ी की दूरी क्या है बताओ? इसकी दूरी आपको नहीं पता ना? एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबी है, सॉरी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है। तो 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को x प्लस 96 हो जाएगा ना कुल दूरी के लिए, और कितने सेकंड में पार कर रही है बताओ? 12 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो इसकी चाल कितनी आ गई? 12 सेकंड, मतलब x प्लस 96 बटा 12 आ जाएगा। समय का नंबर क्या जाएगी? 1 आ गई। आगे क्या कह रहा है? तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। तो एक दूसरी चाल क्या जाएगी इसकी? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताओ? x, और उसकी लंबाई कितनी? दूसरे एक तीसरा प्लेटफॉर्म और है CD, इसकी लंबाई कितनी? 141 मीटर। ठीक है,
तो x प्लस में 141 आ जाएगा, बटा में कितना जाएगा, कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो पूछा क्या है इसमें, बताओ पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल क्या है क्रम से। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप, है कोई दिक्कत आपको। एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई हमें नहीं पता, ठीक है, और वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने सेकंड में कर रही है, 12 सेकंड में। फिर एक अगला प्लेटफॉर्म है सीढ़ी, उसको पार कर रही है 15 सेकंड में। जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी स्टेशन को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं, ये पार करेगी x प्लस 96 आ जाएगा और 12 सेकंड आ जाएगा, चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या है, दोनों को बराबर कर लो, दोनों चाल हैं तो दोनों बराबर कर सकते हैं हम, x प्लस 96 बटा में 12 और x प्लस 141 बटा में 15, 3 से काटो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 5 दर गुणा होगा 5x, 5 96 से गुणा होगा कितना हो जाएगा बताओ, 480 हो जाएगा क्या, ठीक है। ये 4 इससे गुणा होगा, 4x प्लस में 4 एकम 4, 4 14 चौक 56, 5x में से 4x ये घट जाएगा, कितना जाएगा 1x, 480 और 5 ये 564 घट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, बताओ कितना आएगा इसका अंतर। देखो ये इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 10 4 का 4 और 8 में 6 गए 2 और 480 जब 5 में 4 गए 124 बचेगा, ये बचेगा ना, 124 बच जाएगा। तो मतलब कि ट्रेन की लंबाई तो कितनी आ गई, 124 आगे कितनी आ गई बताओ, आ गई ना। और इनकी चाल और पूछिए, चाल क्या जाएगी बताओ। देखो एक ही समान, एक ही रेल मतलब एक ही चाल से दोनों को पार कर रही थी सेम, तो एक ही चाल से दोनों को जब पार कर रही थी चाल एक ही आएगी। आप x का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, डेफिनेट आंसर दोनों से एक आएगा, ठीक है। एक ही चाल कह रहे हो तो मैं इसमें रख के दिखाता हूं पहले आपको। x का मान कितना है, 124 प्लस में 96 बटा में 12, 196 96 और 4 कितने हो गए 100, 220, हाँ कहां पर देख लो, घटा के देख लो ना, 4 का 4, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और इसमें कितना है 4 बचेगा, चलो ठीक है 84 आएगा तो ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गई होगी ना, 84 मीटर। आप यहाँ पर 84 रख लो, अब 84 अगर रखेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ 84 प्लस में कितना है 96, ठीक है, 6 और 4 10 का 0, 8 में 17 एक 18, 12 का भाग दे दो, 12 कम 12, 6 बचेगा, 12 पन 60, 15 मीटर पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या जाएगी स्पीड। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में, ये आंसर पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। वैसे इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो इसमें देख लो एक बार कितनी आ रही है। x का मान 84 है ना, ध्यान से देख लेना आप इसमें एक बार। देखो एक बार, ये 15 मीटर पर सेकंड में है इसकी चाल, ये किस में है मीटर में है, और वो भी किस में थी मीटर पर सेकंड में थी, तो कितनी आ जाएगी इसकी 15 आ जाएगी ना, यहाँ पर 12 कम 12 6 15 मीटर पर सेकंड, और इसको किससे गुणा करेंगे 5 से, 5 से 15, इसकी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये गलती मत करना आप, मीटर पर सेकंड में आएगी, इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो देखो ध्यान से देखो, इसमें दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। दो मालगाड़ियां हैं ना, जिनमें से प्रत्येक कितनी लंबी है? देखो एक मालगाड़ी का मतलब यह है रेलगाड़ी की तरह होती है, एक ये है ए बी मालगाड़ी और एक दूसरी क्या है, ए ही मान लो आप इसको, दूसरी मालगाड़ी क्या है, बी मालगाड़ी। दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है ना। दोनों कितनी मीटर लंबी है? 500 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई है 500 मीटर, इसकी भी कितनी है? 500 मीटर। अब समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो, आगे क्या है इसमें? धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? क्वेश्चन समझ में आया? धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार। क्वेश्चन ये है कि ट्रेन को मालगाड़ी को पार नहीं करवा रहा है, किसको पार करवा रहा है? धीमी गति वाली रेलगाड़ी यही होगी ना, और तेज गति वाली गाड़ी ये होगी। इसमें जो चालक बैठा है ना यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो चालक बैठा है इसको मतलब कि इसको पार करवा रहा है, यहाँ पर जो बैठा है ये आदमी इसको पार करवा रहा है यहाँ पर। तो देखो इसमें जो 500 मीटर है ना, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बताओ कितनी हो जाएगी? 500 और 500 कितने हो जाएगा? और चाल कितनी हो जाएगी? चाल 75 हो जाएगी ना, दोनों आमने सामने सारी हैं, तो इसको बोलेंगे क्या? सापेक्ष चाल। 75 को किससे गुणा कर देंगे? 5 बटा ये क्या जाएगी? मीटर पर सेकंड में। तो कुल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है? 4 75 बटा 5 बटा 18। दूरी कितनी है? 1000। और समय क्या है? समय पूछा है ना, 75 से काटो इसको, चाहे 25 से काटो, 25 या 75, 25 से 140, 5 से काटो, 5 8 40, 3 से काटो, 3 6 18 और 6 8 48। समय कितना जाएगा? 48 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझें आप इस क्वेश्चन को। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। समझ में आ गया? यहाँ तक एक रेलगाड़ी थी ए क्या नाम था इस रेलगाड़ी का? ए। इसकी लंबाई पता है क्या आपको क्या है? नहीं पता। आपने मान ली कि इसकी लंबाई क्या है? x मीटर है, ए रेलगाड़ी है। ये एक किसको पार करिए? सबसे पहले तो इससे आधी लंबाई क्या है कि रेलगाड़ी बी, इसका आधा मतलब होता है x बटा में 2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ इसको कितने सेकंड में पार कर रही है? ध्यान से समझे आप। सबसे पहले तो 48 किलोमीटर इसकी चाल है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी चाल है। इसकी कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जा रही है ना, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बताओ? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल कितनी? 48 प्लस में
42 और क्या जाएगा 5/18 से क्या कर देंगे गुणा। डिस्टेंस कितनी है x प्लस एक्स बटा में 2 बटा में क्या है समय कितना है दे रखा है 12 सेकंड में पार करती है। तो देखना ध्यान से 48 और 42 कितना जाएगा 90 90 गुणा में 5/18 बराबर में x 2x और एक x 3x बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है और बटा में क्या है फिर से 12 18 5 90 पचम 25 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 25 दूनी 50 तो कुल मिलाकर 300 हो जाएगा। 300 बराबर 3x बटा में 2 हो जाएगा। आप ध्यान से समझें इसको 3 का भाग अपन देंगे तो कितना जाएगा 150 और फिर 150 को 2 से गुणा करेंगे सॉरी 3 हाँ 3 को इसके भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 मीटर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। अब क्या कह रहा है कि ये रेलगाड़ी अगर इसकी लंबाई 200 है ना तो इसकी लंबाई कितनी है 100। अब ये रेलगाड़ी का पता लग गया कि 200 इसकी क्या है लंबाई है। तो ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने टाइम में एक दूसरा प्लेटफॉर्म है कि ये रहा ये प्लेटफॉर्म है सी और इसकी लंबाई कितनी नहीं पता ना y मीटर मान लो। तो जब ये रेलगाड़ी है ना इसको ये पार करेगी y मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो मतलब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 200 प्लस में y लिख सकते हैं कुल दूरी तो ये हो गई। और कुल समय कितना है 45 चाल बराबर दूरी बटा और चाल कितनी है इसकी इस रेलगाड़ी की चाल कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है अब देखो 200 प्लस y अगर हम इसको गुणा करें मान लो किससे इनको इससे गुणा करें तो इससे काटो 9 से काटो 9 5 45 और 9 दूनी 18 2 को 200 से गुणा करेंगे 400 और 2y बराबर 5 को इससे गुणा करेंगे 5 25 25 अट्ठा 200 का 0 हासिल 20 100 और 20 120 1200 जाएगा 400 इसमें से घट जाएगा 2y बराबर कितना जाएगा 800 बच जाएगा। 1y बराबर कितना जाएगा 400 मीटर। तो 1y बराबर कितना जाएगा 400 मीटर और y क्या मानी हमने इस प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर आ जाएगी। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन के अंदर बताओ तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं।